जय हिंद। वेलकम टू यू न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका। आज जो है क्लास 9th का क्लास 9th का केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र चैप्टर से चलेंगे। और रसायन शास्त्र तो आप जानते हैं, रसायन शास्त्र को कह रहा है साइंस ऑफ द, मतलब साइंस मतलब क्या, मतलब विज्ञानों का विज्ञान है क्या रसायन शास्त्र। विज्ञानों का विज्ञान क्या है रसायन शास्त्र। मैंने इसका फुल इंट्रोड्यूस जब करवाया था साइंस के बारे में तो ढेर सारा दे चुका था रसायन शास्त्र के बारे में। आज जो हम पीछे और क्लास चले होंगे उसमें भी आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, पीछे चैप्टर भी आप लोग सुने होंगे। अब क्लास 9th का जो है चैप्टर 4 है जी, 4 है। और साथ साथ जो है चैप्टर का नाम है, क्या नाम है, परमाणु संरचना। चैप्टर का क्या नाम है, परमाणु संरचना। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम ये बात पर ध्यान दें कि परमाणु कहाँ से आया है। गौर कीजिए, परमाणु कहाँ, जितने भी हम पूरे संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, अर्थात जिसमें जितने भी वस्तुएं हैं उसे क्या कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं जो कुछ द्रव्यमान, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो या स्थान को घेरे उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्लियर। पदार्थ जब ये हो गया क्या, कुछ द्रव्यमान होना चाहिए और स्थान को घेरना चाहिए, वो सभी क्या हो जाएंगे, पदार्थ हो जाएंगे। अब पदार्थ से ही हम लोग परमाणु का निकाले ना, तो परमाणु क्या क्या होता है, जो पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ ले लिया जाए, मान लिया जाए कोई भी पदार्थ ले लीजिए, उसको जब टुकड़ी 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 कर देंगे, एकदम सबसे सूक्ष्मतम कण, जो सबसे छोटा कण होंगे वो क्या होंगे, परमाणु होंगे। क्या होंगे, सबसे छोटा कण क्या होंगे, परमाणु होंगे। अब हम लोग परमाणु की परिभाषा हम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, सभी पदार्थ जो होते हैं अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, उसे मैं क्या कहता हूँ, परमाणु कहता हूँ। परमाणु किसे कहते हैं कि सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं वो सभी किससे बने हुए हैं, एकदम छोटे छोटे कणों से, अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब परमाणु का ये जो सिद्धांत जो है, ये कहना है कि वो विभाजित है, मतलब वो अविभाज्य है, मतलब इसको खंडित नहीं किया जा सकता है। अर्थात ये कहे थे कौन, डाल्टन ने कहे थे। कौन किए थे, डाल्टन ने कहा था। कब कहा था, 1808 ईस्वी में। 1808 ईस्वी में डाल्टन ने कहा था। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, पदार्थ के बारे में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जितने भी वस्तुएं हैं ना, जितने भी वस्तुएं हैं ना, वस्तुएं हैं जिसमें क्या हो, कुछ द्रव्यमान हो, क्या हो, कुछ द्रव्यमान हो और क्या हो, स्थान घेरे, क्या हो, स्थान घेरे, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। परमाणु किसे कहते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कण। अत्यंत सूक्ष्म कण क्या होते हैं, हर्षुकार होगा कि दुर्गुकार होगा जी, सूक्ष्म कण क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। मौलिक कण क्या होता है वो आगे चलेगा। मैं क्या बोला अभी, पदार्थ मतलब परमाणु जो 1808 ईस्वी में, कब, 1808 ईस्वी में, किसके द्वारा, डाल्टन के अनुसार। किसके अनुसार, डाल्टन के अनुसार। डाल्टन ने ये सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध कर दिया, कि अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने पदार्थ को मैं क्या कहता हूँ, परमाणु कहता हूँ। अर्थात 1808 ईस्वी में डाल्टन ने ये बात सिद्ध कर दिया कि ये विभाज्य नहीं होते। क्या होते हैं, ये अविभाज्य हैं, विभाजित नहीं है। अविभाज्य लिख दीजिए खाली, अविभाज्य हैं। अब आप लोग अपने कॉपी में, नोटबुक में क्वेश्चन लिखने में आपको आसानी होगा। क्वेश्चन क्या लिख लीजिएगा, पदार्थ किसे कहते हैं, जो मैं अभी शो किया हूँ वो आप लिख लीजिएगा पूर्ण रूप में, जिसमें आपका नंबर आवे। मैं ये मौखिक में बोल दिया हूँ ना, शॉर्ट में लिख दिया। पूर्ण रूप में आप पूरा स्ट्रक्चर बना के सही से लिख लीजिएगा। परमाणु किसे कहते हैं ये जान लिया आप लोग। अब इसके आगे जब चलेंगे, परमाणु के आगे जो होता है मौलिक कण होता है। क्या होता है, मौलिक कण होता है। अब ये मौलिक कण क्या होता है, जब डाल्टन ने ये बात सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध कर दिया 1808 में,
कि ये जो है सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, अर्थात हमने वो तो समझ गया। लेकिन 19वीं सदी में, कब? 19वीं सदी में, क्योंकि केमिस्ट्री मतलब रसायन का जो है या वैज्ञानिक तौर पर जिस चीज़ का होता है, हर चीज़ का परीक्षण और प्रयोग होते रहता है। एक दिन में हमें ये सभी चीज़ साम्राज्य नहीं मिला है, इसका लाखों हजारों वर्ष का मेहनत जो है पूर्वजों का, तब हमें आज जो भी चीज़ का उपयोग हो रहा है उसका मेहनत का फल है। एक दिन का किसी का क़यामत नहीं है। क्लियर है? हम चलते हैं। तो मौलिक कण क्या होता है, मतलब परमाणु के मौलिक कण क्या होता है? तो क्वेश्चन रहेगा कि परमाणु के मौलिक कण क्या होता है। अब जो ये था परमाणु पदार्थ मान लिया जाए, पदार्थ जो था ये पदार्थ मान लिया जाए, ये पदार्थ था। इसमें क्या था, आप लोग पीछे भी फिगर में देख चुके हैं ना। ये सभी क्या है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं, मतलब कणों से बने हुए हैं। इस सूक्ष्मतम कण में जो होता है, ये जो मूल कण जो होता है, पदार्थ का 3 इसमें चीज दिया है। एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 से भी बना हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। यही तीनों को हम लोग मौलिक कण कहते हैं। किसको किसको मौलिक कण कहते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को मैं क्या कहता हूँ? मौलिक कण कहता हूँ। अगर जो आपकी मौलिक कण की बात किया जाए, हम अब ये भी कह सकते हैं कि परमाणु जो बने होते हैं किस चीज से बने होते हैं? 3 कणों से बने होते। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मौलिक कण कहेंगे। आप लोग लिखना चाहते हैं, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल कहेंगे। अब ये जो है मौलिक कण जो होता है, तीनों कणों का जो मतलब परमाणु के मौलिक कण होते हैं, ये सभी जो जितने भी क्या होते हैं, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अर्थात परमाणु के अति सूक्ष्म कण में जो होता है उसमें क्या क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। इसमें आपकी कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक में क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, हम ये एक बार लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। बोले थे ना, कल भी बोले थे, एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। अर्थात अगर जो मेरा काम जो आगे होगा, हम जो अभी सत्यापित करने वाले हैं, जो आगे बताने वाले हैं, उसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों समान हुआ। अब तीनों के बारे में जान लें। किनके बारे में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अगर जो मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन, दिखाई तो देता ही नहीं। अब देखिए, सबसे पहले ये नाम जो है हम इंग्लिश में लिखे हैं, इसे बोला भी जा रहा है उसको इंग्लिश में ना, लेकिन हिंदी में हम लोग लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो कोई गलत नहीं हो रहा है। अब ये इंग्लिश नाम है। क्या नाम है? इंग्लिश नाम का फर्स्ट जितने भी लेटर है क्या है? ई है, पी है, एन है। इलेक्ट्रॉन में ई है, प्रोटॉन में पी है और न्यूट्रॉन में एन है। आप इसका स्मॉल में नाम निकाल लीजिए, जिसको हम लोग सिंबल कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंबल। सिंबल इसका क्या हो गया? ई का होगा ई, पी का होगा पी और एन का होगा एन। ये ध्यान दीजिएगा, हम तीनों स्मॉल में लिखे हैं। इसमें क्या लिखे हैं? स्मॉल लिखे हैं। अब इस पर पावर अगर जो कहिए, आवेश जिसको कहिएगा, चार्ज जिसको कहिएगा, क्या कहिएगा? चार्ज जिसको कहिएगा, चार्ज इस पर ई पर जो इलेक्ट्रॉन पर ऋणायन होंगे और पी पर मतलब नेगेटिव, इस पर पी पर पॉजिटिव और एन पर जो होता है शून्य होंगे। एन पर क्या होंगे? न्यूट्रॉन मतलब शून्य होंगे। अब समझ में आई क्या बोले हम लोग? इस पर जो पावर जो मतलब इसका चार्जिंग व्यवस्था, जो आवेश जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण में होगा, प्रोटॉन पे धन में होगा और न्यूट्रॉन में तो कुछ नहीं होगा, अर्थात क्या होंगे? शून्य होंगे। अब इसका कुछ मान ने वैज्ञानिकों ने अपना अपना स्तर से क्या कर दिया? खोज के ये लोग क्या कर दिए? अपना मान निकाले हैं, मतलब द्रव्यमान निकाले हैं। कोई केजी में है तो कोई ग्राम में है। तो आप लोग जिस चीज़ में लिखिएगा लिख सकते हैं ग्राम केजी में, तो ग्राम में रहेगा तो 3 माइनस में होगा पावर। अगर जो क्या किस में रहेगा? केजी में रहेगा तो 3 प्लस में पावर होगा। क्लियर है?
तो हम आगे चलते हैं कि मास जो है, मास द्रव्यमान जो होता है सभी का, इसका केजी में हम पहले निकाल लेते हैं। किस में? केजी में। इसके आगे जाकर मैं देखूंगा, आगे नेक्स्ट जब इसका क्लास चलते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मास, अगर जो आप लोग को इलेक्ट्रॉन का मास याद है तो आप बोलिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? मास द्रव्यमान कितना होता है? 1.6 कितना? -19 मास में, द्रव्यमान में नहीं पता है, चलिए उसको पता कर लीजिए। इसका जब भी देखिए आवेश, जब चार्ज, पहले मास बाद में देते हैं, पहले चार्ज जब भी दिए तो इसमें क्या दे दिए? माइनस में दिए, तो इसको हम लोग -1 में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? -1। इसको क्या लिखेंगे? +1। और ये जब शून्य रहेंगे तो क्या रहेंगे? ये जब शून्य रहेंगे तो क्या रहेंगे? 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0। इसका मान क्या हो गया? 0 हो गए। अब अगर जो क्लियर करूं, ठीक है, तो आवेश का चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में जो है सेम सेम होंगे, भले वो ऋण हो या धन हो। इसका सत्यापित कौन किए हुए थे? R.A. मिल्टन के द्वारा सत्यापित किया गया। कितना होता है? 1.602 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब। यही होता है जी? ठीक। कूलम्ब को हम C से सूचित करेंगे जी। 6 आप जानते हैं, 1.6 जानते हैं। 1.6 गुने 10⁻⁻19। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आप 1.6 भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। क्लियर? चलते हैं आगे। इसमें हम चलते हैं। अब ये आपका हो गया। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ओरिजिनल मास जो होता था, मास केजी में, जो आप लोग पढ़े होंगे, बुक देख सकते हैं। आप देखिए 1.673 गुने 10⁻⁻27 केजी किसका है? जल्दी देखिए। और 1.675 गुने 10⁻⁻27 किसका है? और 9.109 अर्थात 9.11 गुने 10⁻⁻31 किसका है? अब आया? मिला जी? बोलिए। मास इलेक्ट्रॉन का बोलना है, कितना आएगा आपका? 9.11 गुने 10 कितना केजी? -31 केजी। अगर ग्राम में लिखेंगे तब क्या हो जाएगा? -28 केजी हो जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए प्रोटॉन को बोलिए, प्रोटॉन का मान क्या होगा? 1.673। 8 छोड़ दीजिए, 3 लिख के छोड़ दीजिए, गुने 10 पर पावर कितना मान पावर कितना होना चाहिए? 27 -24 कि -27 केजी में लिखना है। -27 केजी। ग्राम में लिखेंगे तब 24 में आएगा। अगर जो किस में लिखेंगे? केजी में लिखेंगे तब क्या होगा? 27 आएंगे। क्लियर है? अब देखिए प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मान जो है क्या दिख रहा है आपका? थोड़ा ही अंतर है ना? क्या है? थोड़ा ही अंतर है। उल्टा लिख दिए। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें दोनों में सेम सेम है। अगर जो आपका दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा, आगे हम सत्यापित कर देंगे। ठीक, तो मास केजी में आ गया, इसका चार्ज समझ में आ गया, इसका पावर सिंबल भी समझ में आया। क्या समझ में आया? अगर जो मुझे लिखना पड़ेगा कौन सी? इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखेंगे? -E में ना, आवेश क्या लिखेंगे? माइनस में। अब चलते, आवेश चार्ज इसका जो हुआ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या हुआ? दोनों का मान क्या हो गया? मिला के बराबर हो गया। कितना? 1. ये दोनों को मिला के क्या हुआ? -1 और +1 मिला के क्या हुआ? 1.6 गुने 10⁻⁻19 भी कूलम लिख सकते हैं आप, या 1.602 गुने 10⁻⁻19 कूलम लिखिएगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था जी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था?
तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। कौन किए थे? इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। कौन किए थे? थॉमसन ने किए थे। जे थॉमसन ने किए थे। किसका? इलेक्ट्रॉन का खोज। और प्रोटॉन का खोज किसने किए थे? गोल्डस्टीन ने किए थे। कौन किए थे? गोल्डस्टीन ने किए थे। कौन किए थे? गोल्डस्टीन ने किए थे। किसका खोज? प्रोटॉन का। अब हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, तो दोनों के बारे में आप जान रहे हैं, जे थॉमसन और गोल्डस्टीन। अब जो है ये 18वीं सदी के लास्ट में ये सब किए थे। कितना में? 18वीं सदी के लास्ट में किए थे। और आप लोग को ये भी पता होगा इसका सन ईस्वी 1800 कुछ था ना, 30 शायद। हाँ वही 1800, हाँ 1808 था, वो डाल्टन का था। 1830 में था ये, समझो। ठीक है। ये कैथोड किरणों के रूप में किए। किस किरणों के रूप में? कैथोड। माइनस को हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? देख लो चेक करके, गलत भी हुआ, मतलब डोला भी है। कैथोड जो है, कैथोड किरणों के रूप में ये क्या कर दिया? कैथोड किरणों के रूप में क्या कर दिए? इनका खोज किए। कौन? कैमरा देख लो न, डोला है। कैथोड किरणों के रूप में क्या कर दिए? उन्होंने खोज किया। खोज करता ये हुए। ठीक है। अब आगे कुछ जो है नेक्स्ट, इसका आगे हम बढ़ेंगे तो प्रोटॉन का जो है केनाल रे, क्या कर दिए? केनाल रे, गोल्डस्टीन केनाल रे भी उसको कहते हैं। केनाल किरणों से गुजारा जाता है। केनाल रे वो किसका खोज किए थे? एनोड पर किए थे। किस पर किए थे? एनोड पर। ये ऋण आवेश में आता है, ये धन आवेश में। इसको आप लोग क्या लिखिएगा? एनोड पे। किस पे? एनोड रे के नाम से क्या कर दिया? खोज किया। अब दोनों के बारे में डिटेल्स हम चलेंगे। क्या करेंगे? डिटेल से चलेंगे। तो हम एक बात और बता देते हैं, तो परमाणु जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर हो ऋण आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश। दोनों आवेश का क्या होता है? मान समान होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? यह उदासीन होते हैं। दोनों का मान क्या होते हैं? समान होता है। इसलिए यह क्या होते हैं जी? उदासीन होते हैं। अगर जो पूछेंगे तो प्रोटॉन अगर जो उदासीन है या इलेक्ट्रॉन उदासीन है, क्या है हमको नहीं पता है, तो हम कह देंगे दोनों का मान क्या है? आवेश का मान दोनों का समान है, तो ये क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। अब इसके नेक्स्ट चलता हूँ। अब कुछ जैसे 1830 में मैं बोला था अभी, 1830 में क्या हुआ? कांच का देखा है ना, कांच और उसमें जो है फर मतलब सिल्क, फर या सिल्क मतलब कांच अल्फा एवोनाइट उसको कहते हैं ना, कांच अथवा एवोनाइट को क्या कर दिए? को जब किससे? सिल्क या फर से। किसका? सिल्क या फर से जब रगड़े हम, क्या हो गया? जब रगड़े, आप लोग देखते होंगे पेन को भी ऐसे ऐसे कीजिएगा ना, इसमें कुछ ऐसा होता है, चुंबकीय तत्व प्राप्त हो जाता है, जो आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े को क्या कीजिए, ऐसे सटाइएगा तो सट जाएगा। अब करके देखिए तो क्या होता है, जब इस दोनों को हम रगड़ेंगे, क्या करेंगे? रगड़ेंगे ना, रगड़ेंगे या रगड़ने पर क्या होता है? हमको एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होता है? एक ऊर्जा उत्पन्न करती है, अर्थात एक विद्युत उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1830 में ये सत्यापित हो गया कि ये रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? ये रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। अब इसको ये भी कहा गया, कौन किया था? अब इसको हम ये भी कह दिए कि अब परमाणु जो होता है ना, परमाणु जो होता है ये क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया भी करते हैं। अब परमाणु का डिटेल्स फिर से आंसर लीजिएगा, कह सकिएगा कि यह अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। यह जो है क्या होता है? यह जो है अविभाज्य होते हैं और साथ साथ
और साथ साथ यह जो है क्या काम करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी करते हैं। एक लाइन में आप आराम से लिख लीजिएगा, आपका नंबर कोई नहीं काटेगा। देखिए आगे जो हम अभी चलने वाले हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको उसका संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर संरचना से पहले कुछ बातें को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ख्याल करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की उत्पत्ति जो हुआ, मैं तो बोला, क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का उत्पत्ति किसने किया, थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने। क्या बोला मैंने, गोल्डस्टीन ने। अब दोनों का जो प्रक्रिया, ऐसे तो नहीं जाके निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जाके तो ऐसे रखा हुआ था निकाल लिए, उसमें तो कुछ प्रक्रिया करना होगा, कुछ समझना पड़ा होगा। तो उसमें एक वैज्ञानिक जो थे, कितना 1879 में, 1879 ईस्वी में, कौन, विलियम क्रूक्स, क्या नाम था, विलियम क्रूक्स। क्या बोला मैंने कि कैथोड किरणें के लिए जो अभी जो उत्पत्ति जो किया गया, इलेक्ट्रॉन का जो उत्पत्ति किया गया, उसके बारे में कैथोड किरणें जो कौन किए थे, इलेक्ट्रॉन का उत्पत्ति जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन का कौन किए थे, गोल्डस्टीन। तो 1879 ईस्वी में, कब, 1879 ईस्वी में विलियम क्रूक्स, क्या बोला मैंने, विलियम क्रूक्स नामक वैज्ञानिक ने, विलियम क्रूक्स ने ये अपना क्या कर दिया, कुछ काम करना शुरू कर दिए, प्रयोग करना शुरू कर दिया, उसका परीक्षण करना शुरू कर दिए। तो उसमें क्या हुआ, वो लिए एक कौन सी, विद्युत को उत्सर्जन करने के लिए, विद्युत का जो है क्या हो रहा है, कैसे रासायनिक काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये जांचने के लिए वो क्या कर दिए, एक विद्युत की, मतलब कांच की लंबी जो है, लंबी कांच समझते हो ना, कांच या एबोनाइट ना, तो कांच की विसर्ग नली लिए। क्या लिए, विसर्ग नली। अब विसर्ग नली क्या कहेंगे उसको, डिस्चार्ज लिए, डिस्चार्ज ट्यूब लिए। क्या लिए, डिस्चार्ज ट्यूब लिए। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बोलिए, विद्युत की कांच की लंबी नली, लंबा था, ठीक है, कांच की लंबी क्या लिए, नली लिए, लंबी कांच लिया, और लंबी मतलब उसके पर जो है एक विसर्ग नली था, उसका क्या कहते हैं हम लोग, विसर्ग नली। ये कांच लिए, ठीक है। दूसरा क्या लिए, विसर्ग नली, यहाँ लिख देता हूँ, विसर्ग नली। विसर्ग को आप लोग अगर जो दिमाग में नहीं रहे तो आप लोग लिख सकते हैं, नली को ट्यूब कहते हैं, विसर्ग क्या कहते हैं, डिस्चार्ज। क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। हम बोल सकते हैं क्या लिए हुए, विद्युत में जो उसको जो है कांच लिए, और क्या लिए, डिस्चार्ज ट्यूब लिए, और दोनों पर काम करना शुरू कर दिए। अब क्या काम करना शुरू किए, मैं फिगर के साथ साथ आप लोग को मैं बता दूंगा सामने में। वो क्या कि इस दोनों पर जो है नली को कुचालक का अध्ययन गैसों पर किया। किसके पर किया, गैसों पर किया। वो हम कम दाब में किया, कितना में किया, कम दाब पर किया। और इस उद्देश्य हेतु कि उसमें एक मतलब जो अगला जो डिस्चार्ज ट्यूब था लिया, जिसके दोनों सिरों पर एक क्या कर दिया, धातु का इलेक्ट्रोड लगा दिया गया। क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिया, और बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। अब इस पर देखा गया कि क्या क्या सिस्टम बनेंगे। तो मैं क्या बोलूं, पहले लिखेंगे क्या लिया, पहले विद्युत की कांच की लंबी नली ले लिया, लंबी विसर्ग नली ले लिया। क्या लिया, लंबी विसर्ग नली लिया। इस पर जो है, इस पर क्या कर दिया, गैस का जो है निम्न गैस का दाब देना शुरू कर दिया। गैस का दाब दिया। अब कितना दाब दिया मैं अभी तुरंत बता रहा हूं। देखिए, अब मान लीजिए ये आपका फिगर है, आप लोग फिगर बना लीजिएगा। टाइम लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने के लिए कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए क्या होता है,
पॉजिटिव नेगेटिव आता है समझ में? उच्च वोल्ट और उच्च वोल्ट का स्रोत ना, ठीक। हाँ, अब यहाँ देखिए क्या लिया, ये सबसे पहला नंबर, ये जो आपका फिगर जो दिख रहा है ये क्या लग रहा है? कांच की लंबी नली है ना, विसर्ग नली है, ये क्लियर है। अब इसमें क्या कर दिया, डिस्चार्ज नली पर निम्न गैस का दाब देना शुरू कर दिया। अब यहाँ जो है सब क्या है, गैस है, क्या है, गैस है। और यहाँ एक निर्वात पंप लगा दिया, क्या लगा दिया, एक निर्वात पंप लगा दिया। अब उसका फिगर आप लोग अपना किताब में देखिए कैसे होता है, हमको तो याद नहीं। इसको निर्वात पंप कहते हैं, निर्वात पंप क्या कहते हैं, निर्वात पंप कहते हैं। ये तो आपको पता है क्या है, वोल्ट का स्रोत है भी, क्लियर है। क्या है ये आपका क्या होता है, ऋण, ऋण को हम लोग क्या कहते थे, कैथोड, क्या कहते थे, कैथोड, कैथोड। अब इसको क्या कहते थे, प्लस, इसको क्या कहते थे, एनोड, क्लियर। अब इस पर क्या करने लगा कि उन्होंने एक यहाँ और स्विच लगा दीजिए, स्विच लगा दीजिए, ठीक है। और एक यहाँ एमीटर लगा दीजिए, मतलब मीटर जांचने के लिए कि क्या इसमें प्लस पॉइंट हो रहा है। जो लाइट हम दे रहे हैं इस पर प्रेशर जब दे रहे हैं तो कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब हम क्या करेंगे, इस पर प्रेशर देंगे निम्न दाब पर, क्लियर है, तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाना निम्न दाब पर, पहले कितना पर किया, ऐसे तो आपका बुक में दिया है कितना पर, 0.01 mm गैस पर किया, 10 पर पावर -4 एटमॉस्फेयर पर किया। तो पहले 1 पर किया या कुछ और पे किया, 2 पे किया, 3 पे किया, लेकिन देखा जो मीटर जो है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तब वोल्ट देना शुरू कर दिया। क्या देना शुरू कर दिया, तो पहले 10 वोल्ट दे के देखा होगा, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, तब 1000 में जाने लगा, 1000 के बाद 2000 गया होगा, 2000, 3000, 3000, 4000। उन्होंने कितने वोल्ट तक पावर लगा दिया जी, 10,000 वोल्ट तक। कितने, 10,000 वोल्ट तक पावर लगा दिया इसमें। तब जाकर कुछ इसका क्या हुआ, सुनवाई हुआ, पता चलने लगा कि ये निम्न दाब पर जो है 0.001 mm गैस, Hg को गैस बोलिएगा आप लोग, गैस पर जो है इसका वर्क करना शुरू हो गया। इस पर क्या हो गया, किरणें जो हैं जाना क्या हो गए, शुरू हो गए, क्या हो गए, किरणें जाना शुरू हो गए। तो अब हम इसके लिखेंगे कि इसके आगे लिखना भी है ना, निम्न गैस का दाब पर जो है क्या करने लगा, उन्होंने काम करना शुरू किया। और जब काम करना शुरू किए तो क्या हो गया, उसके सिरों विसर्ग नली, पार्श्व नली जब लगाया गया तो निर्वात पंप से जोड़ने के बाद क्या हुआ, इसमें उत्सर्जन शुरू हो गया। तो हम इस पर आगे नेक्स्ट लिखेंगे, तो आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, या नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अत्यंत कम दाब, तो अत्यंत कम दाब कितना है, गैस का अत्यंत कम दाब, गैस का अत्यंत कम दाब अगर जो देगा 10 पर पावर -4 ATM भी हो जाएगा एटमॉस्फेयर पर, ठीक है। और ना तो आप अपना आपका बुक में जो देखे थे हम लोग 0.01 mm गैस पर हुआ इसका पावर काम किया है। अब वोल्टता कितना दिया, विभवांतर कितना दिया है, विभवांतर जो है भी जो है 10,000 तक ले गए, पावर लगाया, कितना पर लगाया, 10,000 पावर देने पर, लिखिए आप लोग, देने पर एक किरण क्या हुआ, एक किरण क्या हो गया, निकलती है या निकलने लगी, निकलने लगी, निकलने लगता है, लिखो जी, लगता है, क्लियर है। जब ये किरण निकलता है जो क्या करता है, सीधे रेखा में जाता है, क्या करता है, सीधे रेखा में। अब आप लोग ये समझ सकते हैं, प्रकाश देखे हो,
रे मतलब क्या हुआ? किरण। किरण मतलब प्रकाश। एक टॉर्च भी मारोगे, जब तक उसके बीच में कुछ ऐसा नहीं नजर आएगा तो क्या जाएगा? फोकस सीधा करेगा। क्या करेगा? सीधा ही करेगा। अब कभी कभी देखे होंगे अगर जो ऐसा घर किसी चीज का है, खपरे का घर या एल्वेस्टस का घर हो, तो उसमें अगर जो एक छिद्र होता है ऊपर से, और जब धूप प्रकाश जब तीव्र गति से होती है, मतलब तीव्र में होते हैं, तो देखते होंगे उस छिद्र के होते हुए, उस होल के होते हुए प्रकाश का जो प्रकाशमान जो लाइट की जो किरणें होते हैं, रे जो होते हैं, इतनी सीधी रहती है ना कि उसके द्वारा हम लोग प्रकाश अंदर ग्रहण कर, मतलब अपने रूम को भी हम प्रकाशित कर लेते हैं उसके थ्रू ना। तो हम ये समझ रहे हैं कि किरण जब भी चलेगा कैसा होगा? सीधा। कब तक सीधा रहेगा? जब तक उसको हम रोकेंगे नहीं। जब तक हम उसको रोकेंगे टोकेंगे नहीं, तब तक वो क्या करेगा? सीधा ही रहेगा। लेकिन हम इस पर चलते हैं आगे। तो किरण निकलने लगती है तो ये क्या होगा? यह एक जो एक सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। जो एक सीधी रेखा में, सीधी ऐसे ना होता है जी, सीधी रेखा में गमन, दीर्घी का दोनों सीधी रेखा में गमन करता है या करती है? करती ही लिख दो, करती है। और जब ये दोनों समान सीधा सरल रेखा में गति जो करता है किरण, करते हुए सीधे जो कहाँ आ जाता है? यहां से जब चला, अरे भाई क्या हो रहा है? जब यहां से चला तो ये आके कहाँ टकराया? इस दीवार पे टकराया। कहाँ टकराया? इस दीवार पर टकराया। कहाँ टकराया? इस दीवार पर क्या बनाएगा? छाया बनाएगा। क्या पड़ता है? दीवार पर पड़ता है। तो यहां आप लिखिएगा जो सीधे क्या करता है जाके, जो सामने की दीवार पर पड़ती है, जो सामने की दीवार पर पड़ती है। यहां तक डॉट क्लियर हो रहे हैं? फिगर आपको समझ में आ रहा है ना? दीवार पर पड़ती है। इन किरणों को ही हम लोग क्या करते हैं? कैथोड किरणें कहते हैं। इन किरणों को क्या कहते हैं? कैथोड किरणें कहते हैं। आप लिख सकते हैं इन किरणों को क्या कहते हैं? इन किरणों को क्या कहते हैं? इन किरणों को मतलब इन रे को क्या कहते हैं? कैथोड रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रे कहते हैं। यहां तक आपका समझ में आ गया। और इनका खोज भी कौन किए थे? ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ये क्या किए थे? प्रयोग जो किए थे वो कौन किए थे? विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स। अब इसके आगे मैं जो चाहने वाला हूं, इसका जो कैथोड का जो है, चलते हैं। अभी हम चलना है कैथोड का जो है गुण के बारे में जानेंगे, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, मतलब कैथोड किरणें के गुण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने तो ये तो सत्यापित है, इसमें परिभाषित हो गया है, दिख रहा है कि क्या है, ये सीधी रेखा में जा रहे हैं, ये तो हमको दिखाई है। तो एक नंबर में आप लिख लीजिए कि यह अति तीव्र वेग से सीधी रेखा में गमन करती है। एक मिनट का वीडियो का ना, मतलब उसके गुण, कैथोड के किरणें के गुण के बारे में जानेंगे। कैथोड किरणें का कौन प्रतिपादित किए हैं? क्रूक्स ने। कौन किए हैं? क्रूक्स ने किए। कब किए हैं? 1879 में ना, ये ध्यान रखना। तो इसका पहला जो शर्तें हैं, इसका जो वर्क होते हैं कि यह अति तीव्र वेग से सीधी रेखा में जाती है। कहाँ जाती है? सीधी रेखा में। दिख रहा है ना? सीधी रेखा में जाते हैं। अब दूसरा, कैथोड रे ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं। ये जब भी होते हैं किस प्रकृति के होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। अर्थात आप लोग क्या कहेंगे उसको? इंग्लिश में यहाँ लिख देते हैं कैथोड। कैथोड, ठीक है ना? ऋणात्मक। चलिए अब चलिए, तो ये ऋणात्मक जा रही है इधर, समझ रहे हो ना? ये ना समझना कि तीर का लाइन दे दिए। दोनों काम हो गया आपका। तीसरा देखिए, अपारदर्शी वस्तुओं पर छाया कैथोड के
दूसरे तरफ बनाती है। कहाँ बनाती है? कैथोड के दूसरे तरफ बनाती है। तो अपारदर्शी को जो है मान लिया जाए, यहाँ अगर जो देखो यहाँ अब देखिए ये अपारदर्शी वस्तु मैंने दे दिया। क्या दे दिया? अपारदर्शी वस्तु दिए। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ छाया बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाना शुरू किया? छाया बनाना शुरू किया। कहाँ? दूसरे तरफ। क्लियर है? और यहाँ ZnS मतलब जिंक सल्फर जो भी दिया हुआ है, जिसके कारण इसको क्या करता है? चमकीला भी बनाता है। क्या बनाता है? चमकीला बनाता है। अब आगे चलते हैं। अपारदर्शी वस्तु पर छाया क्या करता है? कैथोड की किस ओर बना रहा है? सामने सामने दूसरी तरफ बना रहा है। अब अगला नेक्स्ट है किरण के मार्ग में। किरण के मार्ग में अगर जो हल्का पाद चक्र रख दें, अगर जो इस पर कोई भी हल्का पाद चक्र रख दें, मतलब कोई भी वैसा चीज रख ले, तो ये क्या करने लगता है? राउंडिंग करने लगता है। क्या करने लगता है? राउंडिंग मतलब चक्र घूमने लगता है अपने धुरिये पर। धुरी मतलब कि केंद्र, जहां वहां रुका है वहां से क्या होता है? वो घूमने लगता है, नाचने लगता है। चलिए अगला क्या है इसके नेक्स्ट? दूरी पर नाचने लगती है। कैथोड रे किसी छोटे छोटे द्रव कणों से बना हुआ है। ये जो कैथोड रे जो जा रहा है किरण, ये सब क्या है? छोटे छोटे किससे बना हुआ है? कणों से, द्रव के कणों से बना हुआ है, तब जाकर ये किरण बना है। इसके बाद अब समझ चुके होंगे। अब चलो कैथोड रे वैद्युत या चुंबकीय है। जब इसमें कोनो पावर या चुंबकीय, चुंबक देखे हो ना, क्या होता है? हर वक्त नॉर्थ या साउथ की ओर जाता है। क्या होता है? नॉर्थ या साउथ की ओर जाता है, तो विचलित हो जाती है। वो क्या करने लगता है? विचलन हो जाता है। तो उसका फिगर क्या होगा विचलन का? अगर जो प्लेट यहाँ मैंने दिया, इस पर यहाँ जो है, अगर जो मैंने प्लेट दे दिया, ये रे जा रही है इस होके, और मैं यहाँ क्या कर दिया? एक प्लेट यहाँ और एक प्लेट यहाँ दे दिया। क्या है? ये प्लेट है। ये कोई चीज़ का प्लेट है। किसका हो? धातु का हो या चुंबकीय का? विद्युत का हो या चुंबकीय का? कहाँ है? यहाँ है। जब इस पे अगर जो प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा? इसका दिशा क्या होगा? भटक जाएंगे। क्या होंगे? भटक जाएंगे। क्या होने लगेंगे? भटकने लगेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह जब वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से गुजरते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं। और जब विचलित होते हैं तो कैथोड रे गैस का जो आयनीकरण करता है, क्या करता है? गैस के साथ ही काम कर रहा था। 0.01 mm गैस पर ये काम कर रहा था ना। तो ये क्या करता है? आयनीकरण करता है। मतलब क्या? आयनिंग करता है। उसके बाद क्या करता है? ये ऋण आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋण आवेशित हो जाता है। अब इसके ऊपर जो वर्क जो है हम आप लोग चलते हैं, ये वोल्टेज इसका कितना दिया था? 10,000 वोल्ट तक इसमें पावर लगाया गया है। क्या लगाया गया? 10,000 वोल्ट तक इसमें क्या कर दिया गया? पावर लगाया गया है। अब इसमें अगर जो आपका फिगर आपको बनाना हो, मैं आपको एक साथ बना दिया 3-4 फिगर, समझ रहे हो ना? तो आपको अलग अलग फिगर बनाना, एक में नहीं। ठीक है? एक का अलग, दूसरा का अलग, तीसरा, 3-4 फिगर बना लोगे, समझ में आ जाएगी। ठीक है? जितना होगा उतना फिगर बनाना है, सिर्फ इतना समझना। क्लियर? आगे हम चलेंगे। अब कह रहा है मौलिक अवयव। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। कैथोड के गुण के साथ साथ आगे बढ़ते चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या था? कैथोड रे के बारे में जानेंगे। हम लोग आप लोग जानते हैं जे थॉमसन के बारे में तो हम लोग समझ चुके हैं। अब जे थॉमसन के द्वारा जो है क्रुक्स ने सिर्फ ये काम किया। अब इस पर क्या किया? कौन? जे थॉमसन ने इसका प्रयोग करने लगे। समझ रहे हैं? इसका जो है सर्वेक्षण परीक्षण करने लगे, तो आगे क्या बना? इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ। अब कैसे इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ, उसके आगे क्या हुआ, ये हम देख लेते हैं। तो देखिए एक बात है, इलेक्ट्रॉन से पहले प्रोटॉन का निर्माण हो चुका था। ये बात ध्यान में रखिएगा।
इलेक्ट्रॉन से पहले प्रोटॉन का निर्माण हो चुका था, लेकिन सत्यापित नहीं किया गया था। लेकिन अभी आगे हम पढ़ेंगे। कह रहा है थॉमसन के द्वारा विभिन्न धातुओं, कोई भी धातु होंगे, और क्या है विभिन्न गैसों पर, क्या करें विभिन्न गैसों पर क्या किए, कैथोड किरणें जो होते हैं, कैथोडों का प्रयोग करने पर यह पता चला, क्या पता चला जी, कि ये सभी जो होते हैं सभी जगह एक ही हालात में प्राप्त होते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं ऋण आवेशित प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं ऋण आवेशित प्राप्त होते हैं। मालूम हुआ कि इसमें एक ही प्रकार के ऋण आवेशित कण निकलते हैं। ये कण क्या कहलाते हैं, ये कण प्रत्येक तत्व के क्या कहलाते हैं, प्रत्येक तत्व के परमाणु के मौलिक अवयव कहलाते हैं। और यही मौलिक अवयव क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे सूचित करते हैं, e पर पावर माइनस ई से, एक माइनस से, ठीक है। इसका आवेशित मान क्या होता है -1, क्या होता है -1, और इसका मान क्या सत्यापित किया गया है जी 1 पॉइंट, बोलिए ई का मान कितना हम देते, अरे भाई ई बराबर मिल्टन के प्रयोग से था 1.60, 2 गुने 10 पर पावर -19 कूलम। कहाँ भौंक जाते हैं, क्या हुआ, इतना था इसका मान। अब हम इसके आगे चलेंगे तो कह रहा है ये जो मौलिक अवयव जितने मैंने लिख दिया, ये सभी कण जो परमाणु के मौलिक अवयव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जे थॉमसन ने एक और काम किया आगे, क्या किया कि उन्होंने कणों के आवेश, क्या किया, कणों के आवेश, तो कणों के आवेश को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, कणों के आवेश को हम लोग ई से सूचित करते हैं, किससे, ई से। और कणों का द्रव्यमान जिसको हम m से सूचित करते हैं, दोनों का मान, ई तो जान रहे हैं कणों का द्रव्यमान के बारे में ना, और दोनों का अनुपात जो है, अनुपात मतलब समझते हैं ना, सीधे बाटा करना है, अर्थात E/m कितना, कणों का आवेश बटे द्रव्यमान बराबर, ये सत्यापित फिक्स कर दिया गया है, कितना 1.76, बोलिए 1.76 और कुछ था गुने 10 पर पावर 8। ये इन्होंने फिक्स कर दिया, कौन, जे थॉमसन ने, किसमें, कूलम्ब ग्राम में, क्या कूलम्ब ग्राम में फिक्स कर दिए। अब इसके विभिन्न मतलब किसी भी तरफ से क्या हुआ कि जब ये जो आपका काम जब करना शुरू किए, इस सब पर कर रहे थे तो क्या पता चलता था, सबका मान एक ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका मान भी हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। और इसी मान को गैस का प्रयोग जितना भी सब प्रयोग किया था उसी को हम क्या कह दिए, इलेक्ट्रॉन कह दिए, क्या कह दिए, इलेक्ट्रॉन कह दिए। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉनों का कुछ गुण होता है, कुछ क्या होते हैं, विशेषताएं होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, एक आवेश होते हैं, एक क्या होते हैं, आवेश, दूसरा क्या होते हैं, द्रव्यमान, क्या होते हैं, एक आवेश द्रव्यमान। तो द्रव्यमान निकालने के लिए हम दोनों का अनुपात इतना निकालें, क्या निकालें, दोनों का अनुपात इतना आया, कितना 1.6 गुने 10 पर पावर 8। लेकिन अगर जो मैं इसका क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, E/E अनुपात m होगा। मतलब E क्या था, आवेश बटे क्या होगा, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात निकालना पड़ेगा, तब हमें क्या निकल के आ जाएंगे, 9.11 गुने 10 पर पावर ग्राम में निकालना है कि केजी में, तो केजी में निकालोगे तो -31 होगा, जो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ही दे दिया था, मतलब स्टार्टिंग में ही हम बता दिया था कि ये आपका मान निकलेगा। 31 में केजी नहीं होगा, केजी होगा ना, 31 में केजी होगा, क्या होगा, 31 में केजी होगा। तो ये आपका क्या निकल गया, द्रव्यमान का मान निकल गया, किसका, द्रव्यमान। अब कहेगा हाइड्रोजन परमाणुओं में कितना संख्या होगा, मतलब कहेगा, क्वेश्चन दे देगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान H मतलब हाइड्रोजन में परमाणु का कितना भाग होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका नेक्स्ट कर दीजिएगा,
क्या कर दीजिएगा, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना होता है, हाइड्रोजन H होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, मास 1.008 होता है ना, 8 होता है। तो अर्थात इसको तो हम डायरेक्ट ग्राम में लिखते ही हैं ना। और हम अभी एवोगाड्रो स्थिरांक से निकाले थे ना 6 पॉइंट, एवोगाड्रो से क्या निकाले थे, एवोगाड्रो से क्या निकाले थे 6.022 गुने 10 पर पावर 23, 6.022 गुने 10 पर पावर 23। ठीक है। अब इस दोनों को अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 1.008 और बट्टे क्या हो जाएंगे 6.022 गुने 10 पर पावर 23 का वर्क करना शुरू करेंगे तब हमें क्या निकलेगा, 1.637 गुने 10 पर पावर कितना 27 केजी में, केजी में लिखोगे। ठीक है, 31 न होगा तो अभी 24 3 27 से होगा ना, कितना 27 होगा। तो अब ये आपका क्या मिल गया, आपका किसका हो गया, हाइड्रोजन में परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताया। तो इतना क्या हुआ, परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, इतना हो गया, एक परमाणु का द्रव्यमान हुआ, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया, इतना अगर जो हो गया। हमें अगर जो कहेगा इसमें कितना भाग है तो क्या करेंगे, तो आप इसका मान और इसका मान कहाँ चल गया 9.1 वाला, इसका मान को अनुपात कर दीजिए, क्या कर दीजिएगा, अनुपात कर दीजिए। अर्थात H का परमाणु और E का परमाणु संख्या क्या कर देना है, अनुपात कर देना है। तो आप क्या कीजिएगा, अनुपात हाइड्रोजन का क्या निकला है 1.637, हाइड्रोजन का 1.637 738 है जी, हाँ जी 738 है ना, 738 गुने 10 पर पावर -27 केजी में। और इसका जो है इलेक्ट्रॉन का मान क्या लिखा है 9.1 गुने 10 पर पावर 31 केजी में। और ये कितना हो जाएगा 1838वां भाग जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कहता है हाइड्रोजन में। के हम लोग कैथोड पे काम किए थे, किस पे काम किए थे, कैथोड पर काम करने के बाद हमें अब किस पर आए हैं, एनोड रे पे। अब एनोड रे होते क्या है, उससे पहले कौन, गोल्डस्टीन ने यह भी कहा दिया गया था कि अगर जो किसी पर आवेश है तो उसमें एक विपरीत आवेश भी होना अनिवार्य है, वो धन आवेश होना चाहिए ना। जब ऋण आवेश है तो उसका विपरीत भी आवेश होना चाहिए, तभी तो विद्युत उत्पन्न हो सकता है। अगर जब खाली माइनस माइनस को देंगे तो करंट उत्पन्न होगा। जब तक प्लस माइनस धन और ऋण दोनों नहीं मिलेंगे तब तक क्या होंगे, इसका वर्क होगा ही नहीं, एनर्जी होगा ही नहीं, विद्युत आएगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि जब तक माइनस तो पहले है, तो जब तक धन नहीं रहेगा तब तक क्या होगा, कोई वर्क की बात नहीं होगी। अर्थात हम चलेंगे एनोड रे के बारे में जानेंगे। एनोड रेज मतलब क्या हुआ, एनोड किरणें किसे कहते हैं। तो एनोड किरणें के लिए हमने क्या किया, गोल्डस्टीन ने जो बोले थे, गोल्डस्टीन ने क्या बोले थे उस पर हम चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया जाए, डिस्चार्ज ट्यूब कौन था, विसर्ग नली, जिसको हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, विसर्ग नली। जो ये नली है आपका विसर्ग नली, ट्यूब के कैथोड में, मतलब कैथोड तो पढ़ चुके हैं आप लोग, कैथोड में बारीक छिद्र कर दिया जाए। उसमें क्या करना चाहिए, एवं कहीं छिद्र कर दिया जाए निम्न दाब पर। निम्न दाब कितना हम लोग लिए थे 0.01 mm गैस पर ना। और उच्च विभवांतर क्या लिए थे हम लोग 10,000 वोल्ट लिए थे, जो यहाँ हम आपको शो भी कर दिए हैं। दोनों पर जब विद्युत धारा प्रवाहित करना है, क्या करना है, जब दोनों पर विद्युत धारा क्या कर दिया, करंट जब स्विच दिया, मैं यहाँ स्विच दिया जब, तो क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, एक किरण निकलने लगा इधर से। ये था ना प्लस, ये एनोड, ये ना, ये एनोड वाला क्या हुआ,
किरणें निकलना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया? किरणें निकलना शुरू हो गया। तब ये जो किरणें, जो ये किरण जो गए हैं, ये जो किरण गए हैं, ये किरण जो गए हैं, यही किरण क्या हो गए? एनोड हो गए। क्या हो गए? एनोड किरणें हो गए। एनोड रे कहते हैं उसको, एनोड किरणें कहेंगे, या इससे पॉजिटिव रे भी कह सकते हैं, मतलब धन किरणें भी कह सकते हैं। इसी को केनाल रे भी कह सकते हैं। अगर जो एग्जाम में तीनों में से किसी के बारे में पूछे तो समझिए एक ही परिभाषा होगा, एनोड किरणें, एनोड रेज। क्लियर? तो हम आपको यहाँ क्या कर दिए, केनाल कहे, पॉजिटिव मतलब धन किरणें कहे, या कौन कौन कहे? एनोड किरणें मतलब कौन है तो वो होंगे। अब देखिए आपका जो है जितने भी सिस्टम आपका पीछे कैथोड में था वही है, सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिएगा, एनोड यहाँ दिया है, यहाँ कैथोड दिया है, ये आगे पीछे नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके आगे जब हम चलेंगे एनोड के बारे में चलेंगे तो क्या होगा, इसी से प्रोटॉन निकला है। प्रोटॉन कहाँ से निकला है? एनोड से ही निकला है। तो एनोड से जो प्रोटॉन निकला है तो प्रोटॉन का क्या होता है? प्रोटॉन का मान भी दिया गया है। कितना है मान? अब देखिए इसके पहले गुण भी होता है। एनोड के क्या बोला था? गुण भी बोला था। तो जिस तरह कैथोड के गुण थे उसी के विपरीत किसका गुण होगा? एनोड के होंगे। क्या होंगे? एनोड। जहां वो ऋण आवेशित थे यहाँ क्या होंगे? धन आवेशित होंगे। वहां क्या होगा? सरल रेखा के लिए चलते हैं। जैसे कैथोड में आपका क्या किरणें थे? सरल रेखा में जाते थे एक ही रेखा पर, लेकिन कैथोड किरण जो है उसके विपरीत दिशा में ये चलेगा। अगर जो एनोड इधर से, कैथोड इधर से आ रहा है ना, तो ये इसका विपरीत कैसे चलेगा? विपरीत चलेगा, मतलब दिशा क्या करेगा? कैथोड के विपरीत चलेगा। हालांकि अपना वो सीधी सरल रेखा में चलेगा, लेकिन कैथोड का क्या चलेगा? विपरीत चलेगा। दूसरा था इसके मार्ग अपारदर्शक वस्तु को रखने पर क्या बनता है? छाया बनती है। इसका भी पारदर्शक रखे तो यहाँ क्या बन गई? छाया बन गए। तो मैं पहला क्या बोला, सीधी तो चलेंगे, क्या होंगे? सीधे तो चलेंगे, लेकिन कैथोड के विपरीत चलेंगे। कैथोड के विपरीत चलेंगे। क्लियर? अब देखिए एक नंबर ये हो गया आपका। दूसरा हम देखिए ये क्या होगा, जब इस पर क्या करेंगे? अपारदर्शक वस्तु देंगे। अपारदर्शक देंगे तो क्या होगा? इसकी छाया बनेगी। क्या बनेगी? छाया सामने वाले दीवार पर बनेंगे, जिस तरह से कैथोड में बन रहे थे। इन किरणों के मार्ग में अगर जो हल्का पाद चक्र रखने पर यह क्या होगा? अपनी धुरी पर नचने लगेगा। ये क्या होगा? पाद चक्र देंगे, अगर जो कहीं रख देंगे तो यह क्या होगा? धुरी पर घूमने लगेगा। क्या लगेगा? धुरी पर नाचने लगेगा या घूमने लगेगा। सब कैथोड के ही तौर तरीके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर जो यह किरणें आती हैं, ये भी क्या होता है? अत्यंत छोटे छोटे कणों के द्रव्य से बने होते हैं। या क्या होता है? अत्यंत छोटे छोटे क्या होता है? छोटे छोटे द्रव्य के कणों से बने हुए हैं। क्या है? छोटे छोटे द्रव्य कणों से बने होते हैं। द्रव्य कणों से बने होते हैं। क्लियर है? अब इसका आगे नेक्स्ट में है, यह जो है किरणें अत्यंत छोटे छोटे द्रव्य कणों से बने होते हैं। इनकी किरणों की प्रकृति जो होता है, क्या होता है? जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब जो है, क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें क्या करता है? प्रयुक्त गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर? गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। और इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का जो है प्रयोग करने पर इसके अनुपात में जो है अधिकतम हो जाता है। इसका अनुपात क्या होता है? E/M उसका क्या हो गया था? एक समान था। किसका? कैथोड का, जो थॉमसन ने दिया था। लेकिन इसका भिन्न भिन्न होगा और अधिक होगा। भिन्न भिन्न लिख दो, भिन्न 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 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विभिन्न हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे प्राप्त धनराशि ये क्या हो गया? धनात्मक कणों का क्या करता है? आवेशित करता है। मतलब क्या? ये धन आवेशित करेंगे। क्या करेंगे? धन आवेशित करेंगे। तो हम अगर जो चलेंगे एनोड के बारे में, एनोड का फिगर ये है, तो एनोड पर क्या जाएगा? प्लस जाएगा। क्या जाएगा? प्लस जाएगा। और कैथोड पर क्या जाएगा? माइनस जाएगा। ये अगर इधर की ओर जा रहा है तो मानो कि ये प्लस जा रहा है।
इधर से, और इधर से अगर इसका एनोड कैथोड वाला आएगा तो वो समझो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब प्रोटॉन किसे कहते हैं? एच से प्राप्त धन किरणें एक ही प्रकार के धनात्मक कणों की क्या होता है, बनी होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी। हाइड्रोजन से प्राप्त धन किरणें एक ही प्रकार का, अब देखिए हम एक हाइड्रोजन लिया, अब इस पर जो है E माइनस मतलब दिए, पावर आवेश दिए, तो ये क्या हुआ, H प्लस हो गया। क्या निकला, धन आ गया। क्या आ गया, धन आ गया। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्रोटॉन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, लिखिए H से प्राप्त धन किरणें एक ही प्रकार के धनात्मक कणों की बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। नोट कर लीजिए, प्रोटॉन को आप किससे सूचित करते हैं, P पर पावर प्लस हो जाएगा, आपका पावर हो जाएगा। इसका आवेशित मन क्या होगा, +1 हो जाएगा। क्लियर है। अब प्रोटॉन के गुण क्या होंगे, तो प्रोटॉन के गुण में क्या होगा, परिमाण, इसका आवेश का परिमाण क्या होगा, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होंगे जो धनावेशित में हो। और द्रव्यमान इसका क्या होगा, निरपेक्ष में होगा 1.6 गुने 10⁻⁻24। और ऐसे तो 1.000575 है इसी तरह।